नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, सड़क पर गड्ढा हो और गड्ढे में गिरने से कोई दुर्घटना हो जाए, कुछ लोग घायल हो जाएं या किसी की मृत्यु हो जाए, तो इसके लिए अफसर के लिए कोई कानूनी सजा का प्रावधान नहीं है। ना अफसर जेल जाएगा, ना अफसर को जिम्मेदार माना जाएगा। सरकारी बिल्डिंग में आग लग जाए, सरकारी भवन में, सरकारी अस्पताल में आग लग जाए, आग से जो इलाज कराने आए मरीज वो जल जाएं या उनकी मौत हो जाए, उसके लिए वहाँ का स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार नहीं है। उनके लिए कोई कानूनी सज़ा का प्रावधान नहीं है कि उनको जेल भेजा जाएगा। सड़क दुर्घटना में हर रोज़ सैकड़ों लोगों की मौत होती है, लेकिन जिम्मेदार जो थानाधिकारी है क्षेत्र के, ये जो ट्रैफिक पुलिस है, जो यातायात विभाग है, उसके अफसर उसके लिए जिम्मेदार नहीं है कि उनको इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए और उनको जेल हो जाए। इस तरह से यदि रेलवे में कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई हादसे हो जाते हैं, तो रेलवे के अफसरों को जेल नहीं भेजा जाएगा। उनके लिए अब केवल प्रशासनिक कागजी खाना पूर्ति की जाती है कि निलंबित कर दिया जाएगा। उसका कोई इंक्रीमेंट जो वेतन है उसका कोई इंक्रीमेंट भत्ता रोक दिया जाएगा। ये उन पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन यदि यही गलतियां कोई आम लोग करें, किसी से ये गलती हो जाए कि उसने ट्रैफिक पे जेब्रा लाइन पार कर ली है, रेड लाइट पार कर ली है, वो नहीं बच सकता। आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाएं और आप पास रेलवे प्लेटफॉर्म की टिकट नहीं है, तो आप पर जुर्माना होगा ही होगा। आप बच नहीं सकते। आप पर सारे कानून लागू होंगे, लेकिन जो कानून बनाने वाले हैं, जो अफसर हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, उन पर कोई कानून लागू नहीं होता है। सारे कानूनों की ठेकेदारी का ठीकरा जो है वो केवल आम लोगों के सिर पे फोड़ा जाता है। अफसर किसी भी हाल में, आप देखिए देश में किसी भी मामले में कोई भी ऐसा कानून नहीं बना जिससे अफसरों को जिम्मेदार ठहराया जाए कि वो तनख्वाह लेते हैं, वो सरकारी सुविधाएं प्राप्त करते हैं, वो वेतन भत्ता लेते हैं, वो बंगला लेते हैं, गाड़ी घोड़ा लेते हैं, तमाम पेंशन तक, बुढ़ापे तक का उनका इंतजाम होता है, लेकिन वो जिम्मेदार किसी भी रूप में नहीं ठहराए जाएंगे। कोई कानून देश में ऐसा नहीं है कि इसमें जिसमें अफसरों को कहीं कोई जिम्मेदार ठहराया जाए, उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो। अभी दोस्तों, कल केंद्र सरकार ने जन विश्वास संशोधन विधेयक 2026 के तहत सख्त कानून का प्रस्ताव रखा है। और ये कानून क्या है? ये कानून है कि सार्वजनिक गैर आवासीय भूमि पर, यानी कि सरकारी भूमि पर कोई कब्जा करेगा तो उसको 6 महीने की जेल या भूमि के मूल्य पर का 5% प्रति वर्ष जुर्माना, दोनों एक साथ उस पर ये दंड लगाया जा सकता है कि उसको जेल भी हो सकती है और उस पर जुर्माना भी हो सकता है। तो सरकारी भूमि पर इस तरह जुर्माना होगा और ये जेल जाने का नया कानून सरकार अब बनाने जा रही है। तो ये कानून अब बना समझो अब। तो ये दोस्तों देश में हाल है कि केवल देश में मैं आपको बता दूं कि केवल एकमात्र राज्य ऐसा उत्तर प्रदेश है जहां पर सरकारी भूमि पर यदि अतिक्रमण होता है, ग्राम सभा की भूमि हो या सरकारी भूमि हो, उस पर यदि कलेक्टर और कोर्ट यदि आदेश देता है कि ये कब्जा हटाया जाए, तो उसका आदेश का पालन नहीं करने वाले कर्मचारी और अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। इसमें भी ये प्रावधान नहीं है कि ये किन अफसरों और कर्मचारियों के कार्यकाल के दौरान, उनकी मौजूदगी के दौरान ये जो अतिक्रमण हुआ था उसके लिए वो जिम्मेदार माने जाएंगे। ऐसे ही जो केंद्र सरकार ने जो अब कानून बनाया है जिसमें अतिक्रमण जिन्होंने किया है उन पर पेनल्टी होगी और उनको 6 माह की जेल हो सकती है, लेकिन जिनके कार्यकाल में अतिक्रमण हुआ है, जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके बारे में मौन है कानून। उनके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता। केवल आम लोगों के बारे में ही सारे कानून है। अफसरों को कानून से पूरी तरह आजाद कर रखा है। उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कोई जिए, कोई मरे, किसी के साथ कोई हादसा हो, कुछ भी हो, कोई भी किसी तरह की घटना दुर्घटना हो, अफसर टोटली आजाद हैं। केवल उनके जब कोई बड़ा हादसा ऐसा हो जाता है, केवल कागजी घोड़े दौड़ाए जाते हैं और नाम मात्र की उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, कागज काले पीले किए जाते हैं। कुछ दिनों बाद लोग स्मृति से उसको भूल जाते हैं और वो अफसर वापस आराम से पिछले दरवाजे से, पिछली गली से ड्यूटी पर आ जाता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि वर्ष 2017 से 2023 के बीच में देश में
करीब 3.5 लाख मकानों को तोड़ने की नौबत आ गई थी। ये अतिक्रमण वाले मकान थे और इनमें 1 करोड़ 7 लाख लोगों के घर थे ये, जो 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 इनमें जो लोग रह रहे थे, और ये अतिक्रमण और विकास योजनाओं के कारण इनको हटाने की जरूरत महसूस की गई थी। और इसी तरह मैं आप बता दूं कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को जो राज्यों ने जो रिपोर्ट सौंपी है, जो उसके आंकड़ों के तहत मार्च 2024 तक देश के 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 13,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र पर अतिक्रमण किया गया है, जो दिल्ली, सिक्किम और गोवा के कुल भौगोलिक क्षेत्र से भी ज़्यादा है। केंद्र सरकार ने अभी तक 10 राज्यों जो भूमि में अतिक्रमण उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया, इनमें जो आंकड़े जिन्होंने नहीं दिए हैं वन वन क्षेत्र की भूमि में अतिक्रमण के, इनमें बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख शामिल हैं। ये जो अतिक्रमण का मामला सरकारी भूमि पर है दोस्तों, इससे रेलवे भी अछूता नहीं है। और रेलवे के जो मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने लोकसभा में बताया था कि देश में कुल 4.99 लाख हेक्टेयर भूमि, करीब 0.21% भूमि है जो अतिक्रमण जिस पे हुआ है। मतलब ये जो टोटल अतिक्रमण है ये तो कुल भूमि है 4.99 लाख हेक्टेयर भूमि, और अतिक्रमण हुआ है 1,068 हेक्टेयर पर, यानी कि 0.21% पर रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण है। इसी तरह मैं आप बता दूं कि रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने लोकसभा को बताया था कि देश भर में करीब 18 लाख एकड़ जमीन रक्षा भूमि है, जिसमें से 11,152 एकड़ पर अतिक्रमण है, जिसमें अकेले मध्य प्रदेश में 1,733 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण लोगों ने कर रखा है, और उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है जिसमें 1,639 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। मैं दोस्तों आपको ये बता दूं कि वन भूमि में और वन क्षेत्र की भूमि में अंतर क्या होता है, कि दरअसल वन भूमि और वन क्षेत्र की भूमि में मुख्य अंतर है कानूनी स्थिति का और पेड़ की वास्तविक पेड़ों की उपस्थिति का। वन क्षेत्र की भूमि सरकारी रिकॉर्ड, राजस्व जो रिकॉर्ड है उसमें वन के रूप में दर्ज की गई कानूनी जमीन है, वहाँ वन होना जरूरी नहीं है वहाँ, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में वहाँ पर वन क्षेत्र की भूमि है, चाहे वहाँ पेड़ हो या नहीं हो। और वहीं पर जो वन भूमि है उसमें वास्तविक रूप में पेड़ों और झाड़ियों और वनस्पतियों से वो आच्छादित होती है। वहाँ पर ये पूरा जंगल कह लें आप इसको या पेड़ कह लें, वो वन भूमि होती है। तो ये जो मैं आपको बता दूं कि ये जो वन क्षेत्र की भूमि है, जो राजस्व रिकॉर्ड में जो वन क्षेत्र है जहाँ पर वन बेशक नहीं हो, उस भूमि पर देश में करोड़ों हेक्टर, अरबों हेक्टर की भूमि पर उसमें अतिक्रमण पसरा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि जिन्होंने वन क्षेत्र की भूमि पे कब्जा कर रखा है, जो लोग रह रहे हैं मकान बनाकर, दुकान बनाकर, या यहाँ वहाँ पर कोई भी व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं, उनको पट्टा नहीं मिलेगा। यही वजह है कि देश के करोड़ों लोगों को इस सुप्रीम कोर्ट के कानून के आदेश के कारण, निर्णय के कारण आज तक पट्टा नहीं मिला है। आपको देश का ऐसा कोई शहर, गांव, गली, कस्बा नहीं मिलेगा जहां पर वन क्षेत्र की, जो राजस्व रिकॉर्ड में वन क्षेत्र माना गया है, बेशक वहां पर वन नहीं हो, वहां पर आपको मकान, दुकान बड़ी भारी संख्या में मिल जाएंगे। कोई भी देश का इलाका अछूता नहीं है जहां पर ये जो राजस्व भूमि है, वन क्षेत्र जिसमें वन लिखा हुआ है, वहां पर उसमें अतिक्रमण नहीं हो। और हालत ये है कि कुकुर मुत्ते की तरह ये कॉलोनियां लगातार वन क्षेत्र की भूमि में उगती चली जा रही हैं, और ये आज से नहीं हो रहा दोस्तों, ये सालों साल से हो रहा है। देश में राजनीतिक दलों की सरकारें राज्यों में आती हैं, चली जाती हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, क्षेत्रीय दलों की सरकार हो, किसी भी सरकार को इनकी परवाह चिंता नहीं है। दरअसल ये दोस्तों बहुत बड़ा वोट बैंक है, और वोट बैंक आप जानते हैं कि नेताओं को जान से ज़्यादा प्यारा होता है। हालांकि जान से ज़्यादा प्यारा वो भी नहीं होता, उनको खुद की जान ज़्यादा प्यारी होती है। जान जाए तो जनता की जाए, संपत्ति टूटे तो जनता की टूटे, डंडे खाएं पुलिस के अतिक्रमण के मामले में तो जनता खाए, वो नेता इस मामले में कुछ नहीं होते। लेकिन जब इन पे तोड़ने की और कार्रवाई की जब बात आती है, तो सबसे पहले आपने देखा होगा
महसूस किया होगा आपने, आपने खबरें पढ़ी होंगी कि नेता उसमें सबसे पहले सामने आते हैं। पूरे देश में दोस्तों कचरा घर बन गया है। ये जो अतिक्रमण का मामला है, इसने देश को नरक बना दिया है। नारकीय जीवन जीने के लिए लोग मजबूर हो गए हैं। ये हालत हो गई है पूरे देश में अतिक्रमण की। तो अतिक्रमण ये सरकार का कानून बेशक अच्छा है कि अतिक्रमण जिसने किया है उसको सजा होगी, उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी। लेकिन इसमें जिन अफसरों के कार्यकाल के दौरान ये अतिक्रमण हुए हैं, उनको जिम्मेदारी से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है। उसमें नाम ही नहीं लिया गया है। दरअसल दोस्तों, कोई भी कानून जो है वो बनवाते अफसर हैं और नाम सरकारों का होता है, नाम राजनीतिक दलों का होता है, नाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो या क्षेत्रीय दलों की सरकार हो, केवल नाम उनका ही होता है। कानून की रूपरेखा वो सारी अफसर तय करते हैं। और जब अफसर कानून बनाते हैं तो अफसर कभी भी ऐसा कानून नहीं बनाते जिसमें फांसी का फंदा उनके गले तक आए। फांसी लगेगी तो आम लोगों को लगेगी, जिम्मेदारी मानी जाएगी तो आम लोगों की मानी जाएगी। कानून की पालना का जहाँ तक सवाल है वो आम लोगों के लिए है। अफसर कानून की पालना नहीं करवाने के मामले में पूरी तरह से मुक्त हैं, आज़ाद हैं, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सरकारें सत्ता में आती हैं, सरकारें चली जाती हैं, अफसर वहीं के वहीं बने रहते हैं। भूमियों पर अतिक्रमण लगातार जारी होते हैं और इस कानून के बावजूद भी ऐसा नहीं है, इस पर अमल कराना इतना आसान नहीं है। क्योंकि नेता इसमें, इस कानून में भी नेता बाधा बनेंगे, क्योंकि उनका वोट बैंक है। वो जो अतिक्रमी जिन्होंने वन भूमि पे या सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है, वो नहीं चाहते कि यहाँ से लोगों को हटाया जाए, और वो उनका थोक के भाव में वोट बैंक होता है। तो वोट बैंक की राजनीति दोस्तों, चाहे वो वन क्षेत्र का मामला हो, चाहे वो धार्मिक मामला हो, चाहे वो सामाजिक मामला हो, तमाम तरह के जितने भी मामले हैं, ये सब वोट बैंक की राजनीति से जुड़े हुए हैं। और ये केवल नेता अपना इस तरह के कानून बनाकर उल्लू सीधा कर रहे हैं, और आपको और हमको क्या बना रहे हैं ये मैं मुंह से नहीं कहना चाहता, क्योंकि हम और आप निर्दोष हैं। हम कुछ कर नहीं सकते, हम नेताओं का, सरकार का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हम इस केवल वोट आप दे सकते हो, और वोट देकर आप उस समय गुमराह हो जाते हो वोट देते हुए। जो जो वास्तविक मुद्दे आपके सामने होते हैं उन पर कभी देश की जनता शायद वोट नहीं देती, केवल भावनाओं में बहकर वोट ज़्यादातर दिए जाते हैं यहाँ पर। तो इसी का कारण है कि ये अफसर हर बार हर कानून में बच निकलते हैं। इनकी कहीं भी किसी भी मामले में कोई जिम्मेदारी तय नहीं की जाती है। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।